So hello guys, welcome to my channel again, myself Arindam. And today's video is going to be the third installment of this segment, which is on the basics of mechanical engineering, where we gradually building up the concepts on mechanical engineering. And today's video is going to be all about the single point cutting tool. If you want to watch the other two videos, the link is given on the description. You can go through that, and don't forget to hit the like button, because if you like my videos I get motivation, and more the motivation, more the energy, more concept, more videos, right? And don't forget to subscribe my channel. You can share my videos with your friends if you want, if you find it profitable. So let's get started without any delay. So the tool you are seeing right now on your screen is called a single point cutting tool. Now the question is that why is it named so? Because when it is employed to a work, then only one edge of it is employed at a time. That is why it is called a single point cutting tool. अगर ऐसा होता है किसी टूल में कि उसका एक से ज़्यादा एज जो है वो एम्प्लॉय हो रहा है कटिंग में, then it will be called a multiple point cutting tool, multi-point cutting tool. Okay, so we can see we are about to study the single point cutting tool about all the edges and all the angles. सो देख लेते हैं एक एक करके कि इसका एंगल्स को क्या क्या बोला जाता है, उसका सब पार्ट को क्या बोला जाता है, एंड ऑल दैट. सो हम लोग इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एजेस है, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब एक दूसरे के साथ किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड है. सो इसी एंगल्स को हम लोग कुछ ना कुछ नाम दिए हैं, जिस नाम के देने की वजह से हम लोगों को एक कटिंग टूल बनाने में हेल्प होता है. अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मुझे चाहिए, तो वो आपको कुछ ऐसा टाइप का दिखा देगा. वो ऐसा ही कॉम्पैक्ट टाइप का रहता है, उसमें कुछ जो एंगल्स वगैरह है वो बनाया हुआ नहीं रहता है. ओके, आपको दुकानदार को जाके बोलना पड़ता है कि इसका रेक एंगल ऐसा होना चाहिए, इसका रिलीफ एंगल ऐसा होना चाहिए, इसका जो नोज़ रेडियस है ऐसा होना चाहिए, टाइप ऐसा है, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट आपको बताना पड़ता है. तब जाके जो दुकानदार है वो अपने मैकेनिक्स को देख करके उसको आपके हिसाब से बना करके आपको प्रोवाइड करता है. एंड दैट्स हाउ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज़ बॉट, राइट? तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके अबाउट ऑल दोज एजेस एंड ऑल दोज एंगल्स. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टूल है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं शैंक, और शैंक के ऑपोजिट में जो पैरेलल सा एक हिस्सा है इस कटिंग टूल का जो इधर दिखाई नहीं पड़ रहा, उसका हम बोलेंगे बेस. So now you can see that the shank or base of this cutting tool is basically वो हिस्सा है कटिंग टूल का जो टूल होल्डर है उसके अंदर रहता है, अंडर प्रेशर रहता है, सो दैट द टूल डोंट मूव. अब टूल का उस हिस्से में हम लोग जा रहे हैं जहाँ जो हिस्सा कटिंग में एम्प्लॉय होता है, लाइक ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट. सो ये वाले पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं फेस, और फेस के नीचे ये जो तीनों हिस्सा दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 3, जो हम लोग इधर से नहीं दिखाई दे रहा, दीज आर कॉल्ड फ्लैंक. नाउ एक चीज़ है, फ्लैंक का भी दो क्लासिफिकेशन है. ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर फ्लैंक, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर फ्लैंक. सो दीज आर सपोज टू बी नोटेड ऑन योर एक्सरसाइज बुक. यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है, और हो सकता है इस पेपर में ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि उधर कुछ ऐसा टाइप का एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा, इस बेस शैंक की जगह एक्स वाई जेड एंड कुछ दिया हुआ रहेगा, और उधर आपको बोलना पड़ेगा ऑप्शंस के थ्रू कि एक्स की जगह में क्या होगा तो वाई की जगह में क्या होगा, लाइक दिस.
So these are the sides and the names of a single point cutting tool. Now we are getting into the edges. यहाँ पे जो एज हम लोग दिख रहे हैं इधर, ये वाला हम लोग का है साइड कटिंग एज, और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे एंड कटिंग एज. ओके, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे इस टूल को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छोटा सा रेडियस मिलता है. इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस. तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नोज़ रेडियस. इसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो दीज आर ऑल अबाउट दी बेसिक्स. नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ डीपर मोड, जहाँ पे हम लोग एंगल के बारे में स्टडी करेंगे. सो बिफोर वी गेट टू studying the angles, we need to have the conception of projection in our mind, so that there will be ease in understanding the angles. So basically projection में हम लोग क्या सीखे थे in our college. अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये हम लोगों का हो जाता है साइड व्यू, और ये हो जाता है हम लोगों का टॉप व्यू. तो हम लोग एंगल्स को जानने के लिए पहले फ्रंट व्यू से शुरू कर रहे हैं. सो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू विल लुक समथिंग लाइक दिस. It will look like this. Okay. So अगर आप इस टूल को इस फ्रंट व्यू से देखें, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा. ओके, सो ये हो गया हम लोगों का शैंक, ये हो गया हम लोगों का बेस, जैसा कि हम लोग पहले वाले स्लाइड में देखे थे, स्टडी किए थे. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द एंगल्स. लेट्स चेंज द कलर. अगर हम लोग बेस के पैरेलल इधर एक लाइन खींचते हैं, तो ये टूल के फेस के साथ जो एंगल बनाता है, इसको हम लोग बोलेंगे बैक रेक एंगल. ओके, सो इसे हम बोलते हैं बैक रेक एंगल. नाउ देयर आर मोर अबाउट द बैक रेक एंगल, वी हैव टू अंडरस्टैंड, और आप इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. So let's change the color. I am taking orange. Okay. So ये हो गया हम लोगों का बैक रेक एंगल. बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब टूल जो आपके साथ एम्प्लॉय होता है, जब ये कटिंग करता है, तब कुछ चिप्स इंड्यूस होता है. वो चिप को फ्लो होने का जगह चाहिए होता है, और उस जगह को प्रोवाइड करता है ये बैक रेक एंगल. बेसिकली इसका वही काम है. सो हम लोग जैसा दिख रहे हैं, इसका जो फेस है वो कुछ इस तरीके का है. सो अगर इस तरीके का कुछ एंगल बनाता है, तो ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव ब्रेक एंगल. ओके, अगर ये बेस के पैरेलल रहता है, इसका जो फेस है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ज़ीरो रेक. एंड अगर इसका जो फेस है ये थोड़ा ज़्यादा रहता है इस टाइप का, और टूल कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है टूल, तो उसको हम लोग नेगेटिव रेक बोलेंगे. तो ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव रेक, ये हो गया हम लोगों का जीरो रेक, और ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव रेक. ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे होता है. तो हम लोग पॉजिटिव रेक वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे जो जॉब का मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है. नेगेटिव रेक हम लोग वहाँ लेंगे जहाँ पे जॉब का जो मटेरियल है वो हार्ड रहता है.
और जो ज़ीरो रेक होता है हम लोगों का वो हम ब्रास CI मतलब मीडियम टाइप का जो हार्डनेस है जॉब का उस सब में लेते हैं. So these are all about the back rake angle. Now there are two more angle. If we see it from front view, let's undo all of them. Now अगर हम इस बेस के परपेंडिकुलर इधर एक लाइन खींचे तो इस फ्लैंक टूल के फ्लैंक के साथ जो एंगल बनाता है which is this will be called end relief angle. So इस end relief angle का काम क्या होता है? end relief angle का जो काम होता है वो होता है क्लियरेंस प्रोवाइड करना बिटवीन द जॉब एंड द टूल. एक और यहाँ पे एंगल प्रोड्यूस होता है which is this is called leap angle. So you are to do nothing but remember all of them. You have to practice it, you have to see it over and over, and after a short period of time you will get to remember everything clearly. So we are jumping into the top view. So if we let's go to the side view first. If we see this from the side view, then it would look something like this. Something like this. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैं बेस के पैरेलल इधर एक लाइन खींचूँ स्ट्रेट लाइन, तो ये फेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं साइड रेक एंगल. ओके, इसका भी काम सेम रहता है चीप फ्लो में. और अगर मैं बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूँ इधर राइट हियर, तो ये इसका जो मेजर फ्लैंक है उसके साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलेंगे साइड रिलीफ एंगल. ओके, इसका भी काम सेम ही रहता है एज एंड रिलीफ एंगल, जो कि है टू प्रोवाइड द क्लियरेंस बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस. ओके, सो this is everything if we see it from the side view. Now we are jumping into the top view. So अगर आप हम लोग इस टूल को टॉप व्यू से देखें तो ये कैसा दिखता है. ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे एक छोटा सा रेडियस रहेगा. फिर ऐसा रहेगा. सो यहाँ पे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये वाला जो एज था इसको हम लोग बोल रहे थे एंड कटिंग एज, और ये वाला जो एज था इसको हम लोग बोल रहे थे साइड कटिंग एज. सो उसी के हिसाब से इसका एंगल को भी नाम दिया गया है एज सेम. लाइक हियर, यहाँ पे जो एंगल इंड्यूस हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एंड
कटिंग एज एंगल। ओके, और यहाँ पे जो हो रहा है आप इस दोनों में से कोई भी एंगल लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर 1, इधर दिस और दिस। इसको हम लोग बोलेंगे साइड कटिंग एज एंगल। ओके, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक रेडियस इधर आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नोज रेडियस। ठीक है, नाउ देयर समथिंग अबाउट नोज रेडियस। इफ इट इज़ हाई तो इसका क्या होता है कि ये टूल का जो लाइफ होता है उसको इंक्रीज़ करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और टू ऑब्टेन बेटर सरफेस फिनिश द स्मॉल नोट्स ऑफ रेडियस इज़ एम्प्लॉयड यूजुअली। अगर क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, चलिए पहले से बोलते हैं। अगर नोज़ रेडियस कम रहता है तो जो टूल का जो लाइफ है वो इंक्रीज़ करता है और उसका जो फिनिशिंग है वो भी बहुत बढ़िया आता है। अगर नोज़ रेडियस लार्ज आता है तो वो क्या करता है, वो जो टूल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देता है। यूजुअली जो हार्ड टाइप का मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें बड़ा टाइप का नोज़ रेडियस एम्प्लॉय होता है। ओके, so that is all about single point cutting tool. All the angles, all the edges and all the parts are covered in this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा and don't forget to subscribe and share this videos with your friends. आई बटन पे और भी कई सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आपका इम्पोर्टेंट लगता है तो आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू सम जीके डोज डेली, अगर आपका कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग जीकेज़, अगर आपका जीके नहीं हो रहा है तो उसका भी एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड चैनल ऑन जीके। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।